पेशावर में जिला इंतजामिया ने कार्रवाई करते हुए लाखों रुपए मालियत का खिलौना नुमा असलहा जब्त कर लिया है। डिप्टी कमिश्नर साकिब रजा असलम ने डीसी ऑफिस में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा, असिस्टेंट कमिश्नर मुगीस साहब ने आज सुबह एक्शन लिया और बड़ी तादाद में वहाँ जो होल सेल का सामान प्रोवाइड किया गया था टाई गन्स का, वो वहाँ से कन्फिस्केट किया और 3 आदमी उन्होंने अरेस्ट। नहीं, हर जगह जी कोशिश यही की जाएगी कि 100% जो गवर्नमेंट ने बैन लगाया हुआ टाई गन्स के उस पर इम्प्लीमेंट किया जाए और किसी जगह भी ईद के मौके पर कोशिश ये की जाएगी बड़ी मार्केट्स में पेशावर की ये चीज़ें अवेलेबल ना हो बच्चों की खेलने के लिए। डिप्टी कमिश्नर का कहना था, तो एक वैन है जी, एक वैन है और पेशावर 40 लाख की आबादी का शहर है और हज़ारों की तादाद में मार्केट्स है। तो डिफरेंट मार्केट्स में रोज़ाना उसका बाकायदा शेड्यूल बनता है। शेड्यूल बन के हम एरियाज़ को डिवाइड करते हैं और मुख्तलिफ एरियाज़ में वो वैन जो है वो वहाँ जाके दूध को टेस्ट कर रही है। आप पेशावर में तमाम पेशावर शहर का पता करें, हर इलाके में यताबाद, क्वाट रोड, वर्सक रोड, मतनी, माशूगगर तक वो वैन, हम आज भी वो वैन फील्ड में है। साकिब रजा असलम ने मजीद कहा, तरीक़ाकार हमने ये उसका निकाला हुआ है कि हमारे 10 एडिशनल असिस्टेंट कमिश्नर साहब ड्यूटी पे होते हैं, तो एक आध को जिस दिन पे उसने रिक्विजिशन करनी होती है दूध के खिलाफ एक्शन में, वो रिक्विजिशन करता है और उस दिन वो वैन उस इलाके में जाती है। उसकी एफिकेसी का आप अंदाज़ा इस लिहाज से कर सके कि पेशावर में कम अज़ कम आपको कोई भी बता देगा मिलावट वाला दूध ज़रूर है, लेकिन अब फार्मलीन वाला दूध पेशावर में कहीं भी नहीं है। और मिलावट भी आपको ओवरऑल दूध की क्वालिटी पेशावर में जनरल पब्लिक से भी ये आ रही है कि काफ़ी हद तक बेहतर भी हुई है और रेट्स भी हमने अपनी तरफ से कंट्रोल कर रहे हैं। तो वहाँ से कन्फिस्केट किया और 3 आदमी उन्होंने अरेस्ट। नहीं, हर जगह जी। लोटस लेक टावर्स, अ ग्राउंड ब्रेकिंग एंडेवर बाय लोटस प्रॉपर्टीज। मुल्की, बैनुल-अक़वामी, समाजी, सियासी, तिजारती, सकाफती, तफरीही, मालूमाती और खेलों से जुड़ी हर छोटी बड़ी खबर का मरकज TNN TV।